सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का। हमारी टीम लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज पहुंची, जहां हम कुबहरा गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर जो हमने देखा उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। गांव गांव विकास था लेते लेते हमारी टीम लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज पहुंची, जहां हम कुबहरा गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर जो हमने देखा उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ हर घर जल, हर घर नल योजना का किस कदर मखौल उड़ाया जा रहा है, आप भी देख लीजिए। आधा अधूरा पड़ा कार्य, टूटी दिखी गायब। एक बार फिर से स्वागत है प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में। मैं इस समय मौजूद हूँ मोहनलालगंज ब्लॉक के कुबहरा ग्राम में। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की गांव की हालत कैसी है। ये नाली बनी हुई है, यहाँ पर नाली की सफाई नहीं हो रही है। जो पानी गंदगी है वो सड़क पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गांव वाले, ये सामने हैंडपंप लगा हुआ है पीने वाला पानी, लेकिन देखिए यहाँ पर इतनी गंदगी है, दूषित पानी पीने को गांव के लोग मजबूर हैं। और साथ में दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पर सफाई कर्मी, जब गांव वालों से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पर कभी सफाई कर्मी नहीं आता है, ना तो यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा कभी भी गांव में जा कर के देखरेख की जाती है। ये नालियाँ देखें किस तरह से बजबजा रही हैं, गंदगी से पटी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं वो परेशान हैं। उनका साफ तौर पे कहना है गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं है, अगर विकास हुआ है तो कागज़ों पर ही हुआ है। ऐसे में जो सचिव हैं और प्रधान हैं वो मौके पर मिलते नहीं। फिलहाल ग्राम पंचायत की हालत आपके सामने है। वो नहीं मिली, कॉलोनी नहीं मिली। हाँ। शौचालय वगैरह? शौचालय मिली थी। अच्छा, यहाँ पर मनरेगा के तहत कार्य कराया जाता है, कभी आप लोगों को बुलाया जाता है रोजगार के लिए? बस कहा था यही विकास वगैरह जो हो रहा है, गंदगी फैली तो पंचायत घर है, कोई है देखो सुनते। अच्छा, कोई यहाँ पे सरकारी योजनाएं जो आती हैं ग्राम पंचायत में, आप लोगों को उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? बस ये लाइटिंग मिली, यही राशन पास मिले और क्या मिलेगा। अच्छा, कितने लड़के हैं आपके? नहीं कितने लड़के हैं? लड़के तो रखो नहीं साहब। अच्छा, मनरेगा में जो काम होता है मजदूरी के लिए, आपको बुलाया जाता है कभी? नहीं साहब, हम नहीं बुलाया जाता? नहीं। जिसका जिसका नाम था वो जाते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायतों में किस कदर सरकारी पैसों का बंदरबाट हो रहा है, इसकी वानगी हम दिखाएंगे। लखनऊ से बिल्कुल सटे हुए गांव में आज भी ग्रामीण विकास की बाट जो रहे हैं। जब हमारी टीम लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड के ग्राम सभा कुबहरा पहुंची तो यहाँ के ग्रामीण ग्राम प्रधान से खासा नाराज थे। इसके साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की मटिया पलीद की जा रही है। यहाँ गांव के मॉडल शौचालय सिर्फ नाम के ही मॉडल शौचालय रह गए हैं। शौचालय खुद यहाँ अपनी बदहाली को रोते दिखाई दे रहे हैं। गांव में सारा कौन विकास हुई? अच्छा, हमारी समान तो कौन विकास नहीं हुई। ये देखो गंदगी सब, वो सब हमारा मकान है, ये आवास, ये देखो सब नाली कहीं तो। अच्छा, प्रधान के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है? हमारी समान तो साहब कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है जी। रोजगार के लिए मनरेगा के तहत कार्य के मजदूरों को लगाया जाता गांव नहीं, वो तो सब हो रहा। अच्छा, जो हकीकत है वो हकीकत है। मनरेगा कार्य कराया गया? हाँ, वो कराया गया है। और कोई हमारे संबंध में नहीं आवा। सफाई कर्मी वगैरह यहाँ आता है? सफाई कर्मी आवा तो मनमानी है सारा। अच्छा, प्रधान सचिव यहाँ पे पंचायत भवनों कभी बैठते हैं? यहाँ तो साहब हमारे समय तक कबो नहीं आवत है। अब की आए ना है पेंशन के जो पैसा वैसा सरकार वितरण की नहीं, पैसे वितरण कौन मर गया है वो जियत जो को पेंशन पा रहा। कि जैसे अब हम पेंशन पा रहे हैं, हमारा मृत्यु होगा और पेंशन वहाँ से आ रही तो दूसरे आदमी उठा रहे हैं, वही के विषय में आए ना है। बाकी कभी नहीं आए? और कोई साहब यहाँ कौन मीटिंग वीटिंग होता नहीं। कभी नहीं जी। अच्छा, आवास वगैरह कभी दिए गए यहाँ पे? नहीं, आवास तो सब अब ई सन्मान तो हमारे संबंध में नहीं आवास आए। पहले के आवास जो हैं हुए हैं वही हुए हैं। आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साफ सफाई थोड़ी जगह दिखाई तो दी, लेकिन आज भी कई अलग चीजों का अभाव है। तस्वीर कब बदलेगी ये देखना होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गांव की हालत है वो कितनी ज्यादा खस्ता हाल है। बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर लोगों को
जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या फिर शौचालय की। साथ ही साथ एक बड़ी कमी जो नजर आ रही है गांव में वो है सफाई व्यवस्था, और इसी को लेकर ग्रामीणों ने लगातार अपनी आवाजें उठाई हैं। बताना चाहेंगे कि लगातार एक बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है गांव का विकास, और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सुभाषपा से रघुवेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। विकास जी, क्या हाल है इस वक्त गांव के, कैसे हालात हैं? सरकारी योजनाओं की अगर बात कर ली जाए, ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? भैया जी देखिए, जिस तरीके से गांव की तस्वीर की आप बात कर रहे हैं और जो मैं आपके जो कवरेज आपके पत्रकार साथ महोदय ने की है, मैं उसे भी देख रहा था बहुत करीब से, और मैंने 2-3 चीजें महसूस की। ये वही गांव है जहां पर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति आप देख रही थी, कहीं वो जल भराव की स्थितियां जहां पर आपने देखा एक किनारे पर हैंडपंप लगा हुआ था, आपकी कवरेज के वीडियो में मैं देख रहा था, उस हैंडपंप के पास जल निकासी का प्रॉपर माध्यम नहीं किया गया, जिससे वहां पर जल भराव हुआ और जल भराव से वो स्थिति पैदा हुई। तो ऐसी स्थिति देखिए, और आप ये देखिएगा कि वो जल भराव की स्थिति कहाँ पैदा हुई। ये उस सड़क को आप अगर गौर से देखेंगी, वो सड़क सीधी सड़क है और सुदृढ़ रूप से बनाई गई सड़क है। ये गांव की स्थिति जो बदली है, ये वही गांव थे जो पूर्ववर्ती सरकारों में मेन रोड तक, सीसी छोड़िए डामर की मेन रोड तक नहीं, अप्रोच रोड तक जो मेन रोड से होती थी वो भी सीसी तो छोड़िए डामर तक नहीं हुआ करती थी। आज गांव की इंटरनल सड़कें सीसी रोड हैं, जो आप अपने वीडियो फुटेज में भी देख पा रहे हैं। तमाम तरीके की चीजें जो आप उल्लेखित कर रही हैं, हमने 50% से ज्यादा घरों में घर घर नल से जल योजना के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है। कहीं कहीं ये स्थितियां हैं, आप देख रही हैं कि कहीं टोटी नहीं है। तो मुझे लगता है विशुद्ध रूप से नागरिकों की भी एक प्रथम जिम्मेदारी है। सरकार किसी योजना को ला करके क्रियान्वित करती है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये चाहिए कि कम से कम ऐसी स्थिति तो ना उत्पन्न हो कि टोटियां लग जाएं और फिर टोटियां ही आपके गांव से कहीं गायब हो जाएं, कहीं चली जाएं। तो वो कौन ले जाने वाला है? ये प्रिया जी, कोई ऐसा नहीं है मैं आपको कोई चीज ऐसी बता रहा हूँ जो आपको स्वयं में संज्ञान भी नहीं है। आपको पता है कि गाँव के अंदर से चीजें कौन ले गया, क्या ले गया। सरकार का पैसा है, आप अपना पैसा मानिए, आप अपनी योजना मान करके उनका उपयोग करिए। ये वही गांव है जहां प्रधानमंत्री आवास के रूप में हमने लगभग 48 प्रधानमंत्री आवास दिए इसी ग्राम पंचायत के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में संभव हुआ, और पूर्ववर्ती सरकार भी योजनाएं चलाया करती थी। आप देखिए गांव कितना विकसित हुआ, गांव कितना बदला उनकी सरकारों में। मैं दावा करता हूं प्रिया जी, अगर इस गांव के लोगों से आप पूछेंगे कि आप ये बताइए कि सन 2014 से पहले क्या स्थितियां थी आपके गांव की, तो अब आपको वास्तविक स्थितियों का आकलन हो पाएगा। मेरा ये निवेदन है कि वहां पर ग्रामीणों से यह भी सर्वे किया जाए कि 2014 के पहले आपके गांव में क्या स्थितियां थी, उसके बाद क्या बदलाव हुआ है। निश्चित तौर पर छोटी छोटी जो समस्याएं आप बता रही हैं, उन पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है जिसे हम सब जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम करते हैं। हमने बहुत जागरूकता भी कराई, आपको पता हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, उन्हें हमने स्वच्छता की रैंकिंग प्रदान की, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, उनके शहर का नाम आए, लोग जाने की। जैसे इंदौर का नाम, आज इंदौर वैसे कई मायनों में प्रसिद्ध है, लेकिन आज भारत के नागरिकों से जब आप बात करेंगी प्रिया जी कि इंदौर की पहचान क्या है, इंदौर इस देश का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान बनाएगी। सरकार वहां भी है, वहां भी लोग काम करते हैं, लेकिन वहां के नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सुबह जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, वो उस टाइम पे कूड़ा डालते हैं, और कूड़ा डालने के बाद दोबारा कूड़ा वो दूसरे दिन उसे डालने के लिए इंतजार करते हैं। तो इस तरीके की चीजें एक नागरिकों में भी ये जागरूकता का भाव होना चाहिए कि उनकी अपनी ग्राम पंचायत है, उसे अच्छे तरह से रखना, सुसज्जित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से रखना, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की गाँव में उन्होंने पूरा विकास किया है, समाजवादी पार्टी को कितना विकास नजर आ रहा है?
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम्म प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम्म और जो आपके विजुअल्स आ रहे हैं वो भी मोहनलालगंज जो लखनऊ के अंदर है, हम्म कितनी दुखद स्थिति है वहां पर। हम्म साफ सफाई का जो मंजर है वो भी दिखाई दे रहा है। हम्म खड़ंजे टूटे लटके हैं, नाली फूटी पड़ी है, साफ सफाई नहीं है, निकासी नहीं है, शौचालय में कहीं सीट नहीं है तो कहीं टूटी नहीं है, कहीं छत गायब है। और ये समूची स्थिति दर्शाता है कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मोहनलालगंज की जब ये स्थिति है, हम्म तो जो दूर दराज के गांव हैं उनकी वहां तक तो विकास पहुंचा ही नहीं। और आप देखिए, माननीय योगी जी के जितने विधायक थे, माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके जितने सांसद थे, जिन्होंने दो दो गांव, एक एक गांव गोद लिया था आदर्श गांव बनाने के लिए, जब प्रधानमंत्री जी नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री जी नहीं बना पाए, तो अन्य विधायक और सांसद कैसे बना पाएंगे? क्या उम्मीद कीजिएगा? पहले से इन्होंने बजट जो है वो नरेगा का भी घटा दिया, मिड डे मील का घटा दिया। तो आप इस बात को समझो ना, इन्हें तो अंबानी और अदानी को बजट पहुंचाना है, तो गरीब का ही तो काट के वहां पहुंचाया जा सकता है। हाथ कंगन को आरती क्या? अभी भाजपा के हमारे मित्र जो बोल रहे थे उनको मैं एक बार भी सुन नहीं पाया, जरा सी भी बात। क्योंकि आपकी जो भी वार्तालाप हो रही है, आपकी आवाज तो साफ आ रही है, उनकी नहीं आ रही। हम्म लेकिन मैं सोच सकता हूं उनकी स्थिति, कि जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की स्थिति है उस पर भी वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे होंगे। और वो क्या करें भी तो करें क्या? उनको यही करना पड़ेगा भाई, उनकी मजबूरी है। देखिए, अब ये नहीं कह सकते हैं कि 3 रिदम की इनकी सरकार हो गई, इससे पहले 6 साल 13 दिन की जो है वो अटल जी की सरकार हो गई केंद्र में। और अब राजनाथ जी की सरकार, और कल्याण सिंह की सरकार, और उसके बाद अब ये योगी जी की जो सरकार चल रही है। आप बताइए ना, हम्म कि इतना कुछ होने के बाद भी कोसेंगे ये पहले के लोगों को। और हकीकत ये है कि जो आवास योजना हम लोग के समय में चली, या राजीव गांधी आवास योजना रही, इंदिरा गांधी आवास योजना रही, लोहिया आवास योजना रही, या कांशीराम आवास योजना रही, उसके 25% भी किनारे बैठ नहीं पाए ये भारतीय जनता पार्टी ने जो भी पीएम आवास की योजना बनाई। क्यों? जी क्योंकि इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया। आपकी जमीन, और उस पर अगर इन्होंने 1,75,000 या 2,50,000 के हिसाब से इन्होंने दे दिया पैसा, तो आप मुझे बताइए ना कि वो जमीन और वो मकान सब उन्हीं का हो गया? हकीकत तो ये बताइए कि इन्होंने फ्लैट्स कितने दिए बनवा के, कितने मकान बना करके अपनी जमीन पे दिए हैं। अब आप सोचिए कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्कैम स्कीम चलाई, जो कि सारे नेशनलाइज बैंक के माध्यम से चला। वो ये कि जिसको भी अपने 20 साल और 15 साल के ईएमआई में ब्याज में 1,75,000 घटवाना है, वो एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये करें कि इसके अलावा उनके पास कोई आवास नहीं है, तो 1,75,000 रुपए 20 साल के अंदर उनका कम हो जाएगा, जो ब्याज में धीरे धीरे कटेगा। और वो प्रधानमंत्री आवास के तहत वो आवास घोषित कर दिया गया। 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, उससे भी ज्यादा के ऋण के आवास बने हुए हैं। और लोगों ने जो है वो इनकी स्कीम को अपनाया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चंद रुपयों की राहत में वो प्रधानमंत्री का आवास बना बैठेंगे। और ऐसी कोई घोषणा नहीं थी कि अगर आप 1,75,000 आप कम करते हैं तो आपका प्रधानमंत्री आवास लिख करके आएगा। ठीक है, उसको भी ये जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जनता के आंख में धूल झोंकने का काम खत्म कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, ठीक है। और हम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कम से कम चौपाल जैसी आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं, और उस कार्यक्रम में गांव से जुड़ी हुई समस्याओं को उठा रहे हैं, और कम से कम सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अद्वितीय चीज है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, संपादक को आपके बहुत बहुत बधाई है कि कम से कम आप आईना दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के वास्तव में विकास की जगह विनाश का आईना है। ठीक है कबीर जी, आपकी बात का शायद जवाब देना चाह रहे हैं विकास पांडे जी।
प्रिया जी मेरी आवाज आ जी रही जी है? बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है। विकास जी बात जी, रखिए अपनी। जी देखिए बड़ा हैरत होती है, कपिल जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं और बड़े सूझबूझ भरे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मुझे एक चीज जाननी थी कि जरा मुझे बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर के रुपए और लोन को लेकर के इन्होंने जो वक्तव्य कहा, मुझे भी वो थोड़ा समझ में आया, मैं पूरा नहीं समझ पाया। अगर एक बार आप उसे रिपीट कर देंगे तो मैं फिर आपसे दोबारा उस पर एक बार चर्चा करना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। ठीक है विकास पांडे जी आऊंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाषपा से। राघवेंद्र जी, एक तरफ सरकार जो है बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है, बड़े बजट पेश कर रही है विकास के लिए, लेकिन आखिर वो बजट कहां जा रहा है? क्या बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है वो बजट? क्योंकि जो हालात हैं गांव के वो आपके भी सामने हैं। बिल्कुल मेरे भी सामने है, पूरी जनता के सामने है। हाँ। मैं कपीस भाई को सुन रहा था। कपीस भाई समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। कपीस भाई ने तमाम सरकारें गिना दी, शायद राजनाथ जी के जमाने से लेके और अभी तक। लेकिन कपीस भाई ये नहीं बता पाए कि 2012 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने दिया था समाजवादी पार्टी को, तो 2012 से 17 तक क्या हुआ? इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी थी, उसमें क्या हुआ? अभी की सरकार जो है, जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान जो सरकार है, उसमें मैं बता दूं कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा उत्तर प्रदेश में जिस घर में शौचालय ना हो, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में पेंशन ना हो, शायद ही कोई घर होगा जिसके पास छत ना हो। अगर वो किसी प्रकार से वंचित है तो उसके लिए भी हमारे माननीय मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक जीरो पॉवर्टी योजना लेके आए हैं। मुझे लगता है कि जीरो पॉवर्टी योजना अगर लागू हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में अगर आप भी चौपाल लगाएंगी तो शायद ही कोई मिले जो कहे कि हमारे घर पे छत नहीं है। ठीक है, सरकारें रही, सरकारें काम की, सबका एक अपना अनुभव था, सबका कार्य करने का तरीका था, लेकिन अब हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हम लोग बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। और हम लोग तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के गांव जहां अभी तक पानी पीने को पानी नहीं था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां हम लोग पानी पहुंचाए। बहुत ऐसे परिवार थे जिनको वृद्धा, विधवा, विकलांग तमाम पेंशन जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे वो वंचित थे। वंचित इसलिए थे कि पिछली सरकारों में सीधे पैसा नहीं जाता था, वो बिचौलिए के माध्यम से पैसा जाता था। और जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, आप देखेंगे लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है, सीधे लाभार्थी खाते में पैसा जाता है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लाभार्थी को अपने गांव के ग्राम पंचायत जो सचिवालय है वहां जाके पंचायत सहायक से मिलकर ही अपना सारा काम निपटवा लेने की जरूरत है। अगर वो किसी भी समस्या में वो है तो मुझे लगता है कि समाजवादी सरकार से बेहतर ये इस समय है कि वो अपने गांव में ही अपनी समस्या का समाधान पा जाएगा। उत्तर प्रदेश के सारे विभाग के अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं, गांव में चौपाल लगा रहे हैं, चाहे वो खतौनी का मामला हो, चाहे वो घरौनी का मामला हो, कोई भी मामला हो, उनको अपने घर पे उसका निस्तार मिल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कुछ गांव अभी भी अछूते हैं विकास से, वो चाहे जिस कारण भी हो, चाहे वो राजनीतिक द्वेष से हो या चाहे जिस कारण भी हो, उनको भी हम आगे लेके चलने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी सरकार में इस कार्यकाल में 2 साल बचा है, 2 साल के बाद आपका ही चैनल अगर चौपाल करने निकलेगा तो शायद ही उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक कोई परिवार मिलेगा जो कहेगा कि हमारे सर पे छत नहीं है। जी ठीक है राघवेंद्र जी आऊंगे आपके पास। कपीश जी अपनी बात रख रहे थे, कपीश जी बोलिए। देखिए प्रिया, हास्यास्पद स्थिति ये है कि हमारे मित्र इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत थी वो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में जब आधार से लिंक हुआ बैंक के खाते और उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए। समाजवादी पेंशन योजना भी, समाजवादी कन्या विद्याधन योजना भी ऑनलाइन ट्रांसफर स्कीम थी। तो इसमें कौन सी नई चीज आप बता रहे हैं? लेकिन बावजूद इसके जो भ्रष्टाचार आपके डिपार्टमेंट्स में दिखाई दे रहा है वो तो अद्वितीय है। वो आपके सामने है कि लखनऊ के अंदर मोहनलालगंज है, एकदम राजधानी से सटा हुआ, बल्कि आप लखनऊ उसे कह सकते हैं कि शहर अब उसको छू रहा है। वहां की स्थिति ये हास्यास्पद है। उसके बाद भी आप लोग कुछ कह ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। गोरखपुर के तमाम आपको मैं गांव दिखा सकता हूं कि जहां नाली नहीं है, शौचालय नहीं है, आज भी महिलाएं जो हैं वो सम्मान पूर्वक जो है वो नहीं अब जीवन व्यापन कर पा रही है।
तो इन हकीकत को स्वीकार करना चाहिए और मंत्री बना देने से डिपार्टमेंट नहीं सही हो जाता। क्या आपकी कार्य योजना है? आपने क्या कार्य योजना रखी? कभी ओम प्रकाश राजभर जी ने जनता के सामने आकर के कभी भी प्रेस वार्ता नहीं की। वो तो जो भी कमेंट्स करते रहे वो विपक्ष पे करते रहे, अपने काम को उन्होंने बताया ही नहीं कि हमको क्या काम मिला था और हमने तब से लेके आज में क्या अंतर हो गया, क्योंकि इससे पहले भी पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे। तो आप बताओ कि आपने उनके कार्य योजनाओं को कहां तक पहुंचाया? तो वो बताने के लिए उनके पास साफ समय नहीं है, क्योंकि उन्हें कोरी राजनीति करनी आती। जब हकीकत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय जब आधार बनाया गया तो कहती थी कि ये तो भाई करप्शन का अड्डा है, इतना पैसा झूठ मूठ खराब कर रही है। तो अब आप उसी आधार की वजह से सारा आप लिंकअप करके और आप बैंक के खातों को जोड़ करके एक दूसरे की सारी चीजों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। पैन भी अब कनेक्ट हो रहा है। तो ये डिजिटल क्रांति आपकी देन नहीं है, ये सी डॉट टेक्नोलॉजी की देन है। अगर ना हो तो पढ़ लें, ये राजीव गांधी के समय में सी डॉट टेक्नोलॉजी आई और उससे कंप्यूटराइजेशन बढ़ा। भारत ने जो है 2014 के पहले ही सुपर कंप्यूटर्स बनाए जो अमेरिका से हम कभी खरीदने के लिए उसके आगे हाथ गिड़गिड़ाते थे। क्रायोजेनिक इंजन हो या हाइड्रोजन इंजन हो, ये सारी चीजें भारत निर्माण कर रहा है। तो आदरणीय मित्र ये समझ लें कि 14 से लेकर के और 24 के बीच में आप नहीं गिना सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कौन सी ऐसे नया डेवलपमेंट भारत ने कर लिया इन टेक्नोलॉजियों में जिसमें माना जाए कि आपका योगदान है। इसलिए ये योगदान भी यूपीए सरकार की गवर्नमेंट का रहा है, समाजवादियों के साथ का रहा है। अखिलेश जी के समय में ही हम लोगों ने ये सारी चीजें की हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हैं। 54 लाख हम लोगों ने जो है वो समाजवादी पेंशन दी। अब आप सोचिए कि किसानों को पेंशन हम 500 रुपए देते थे, आज ये सम्मान निधि के नाम पे केंद्र सरकार देती है। शर्म की अनुभूति होनी चाहिए कि 6000 तो हम ही दे रहे थे, अब अभी भी आप 6000 वो भी केंद्र सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को। और कृषि प्रधान देश है ये हमारा। आप बताओ कि एक बोतल पानी नहीं आ सकता, 20 रुपए के पानी नहीं पी सकता है। उसका जवाब राघवेंद्र जी देना चाह रहे हैं। राघवेंद्र जी एक बात रखिए अपनी। कपिल जी बहुत अच्छी आपने बात कही कि समाजवादी सरकार ने किसानों को 500 रुपए पेंशन देने की बात कही, शायद दी भी। मुझे कम से कम 10 नाम बता दीजिए जो गोरखपुर में आप है, गोरखपुर के 10 किसानों को समाजवादी पार्टी की पेंशन दी भी हो। मुझे लगता है कि चैनल पे बैठ के झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। समाजवादी सरकार के पास सरकार में आप हो, एक काम कर लो, आप इस पर श्वेत पत्र लेकर के आ जाओ कि समाजवादी पार्टी के समय की जांच करा लो। मनमोहन जी की आपके हाथ में तो सरकार है मित्र, आप क्यों नहीं कर ले रही है? हास्यास्पद स्थिति है। आप जो बजट के अंदर पैसा गया है उसकी जांच करा लो कि अगर मिला है कि नहीं मिला। 10 लोगों का नाम अगर मैं आपको इस चैनल पे भी बता दूं तो क्या आप मानने के लिए तैयार हो जाओगे? आप कह दोगे आपने फर्जी नाम बता दिया। तो ऐसा ना कीजिए, जो हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए। आज आप सत्ता में हैं, विपक्ष में नहीं है। और जब आप विपक्ष में 2017 के अंदर हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे, आपने ये सारी बातें अपने आपके नेता ने अपने मुखों से रखी है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। आज अगर आप उनके मंत्री बन गए हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं और किए हो तो बताइए, वरना आप इसी भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज मंत्री की फरकच्चियां उड़ाते रहे। ठीक है। विकास पांडे जी के पास जाना चाहूंगे। विकास पांडे जी। हमारे बहुत सम्मानित प्रवक्ता सुन ले, उसके बाद अपने टर्म में बोले। हाँ। तो पहली चीज आप ये आइए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, बिल्कुल ठीक बात कही। हम सरकार में और कंप्यूटर लाने वाले इस देश में 75% लोगों के खाते नहीं खोल पाए। इस देश को पता है कि वो कंप्यूटर कैसे लेकर के आए। इस देश को ये भी पता है कि सैफई जैसे गांव का विकास करके इस पूरे उत्तर प्रदेश को एक गांव में समायोजित करने वाले लोग आज राजीव गांधी आवास की बात करते हैं, आज इंदिरा आवास की बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं क्योंकि इंडी गठबंधन का आप हिस्सा है तो करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है मेरे सम्मानित साथी से कि जरा सैफई में मुझे ऐसे 5 लोगों के नाम बता दीजिए जिनके पास आज भी इंदिरा आवास बना हुआ है। लेकिन मैं दावा करता हूं सैफई गांव में जितने भी प्रधानमंत्री आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने होंगे, प्रिया जी, 20 साल बाद भी आप डिबेट करेंगे तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि ऐसे ही खड़े मिलेंगे। दूसरी चीज, आप लोन की बात इनकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है प्रधानमंत्री आवास को लेकर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मुझे एक भी ऐसा आदेश जिसे वो राशि लोन के रूप में दी गई हो। वो प्रोत्साहन सहायता राशि थी जिसे लोगों ने अपने मकान में लगाया और मकान में बनाया। प्रिया जी, डिबेट में बैठ करके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मेरा निवेदन है। बहुत बड़े साथी हैं हम सब लोग उनका अनुसरण करते हैं, ऐसी बात नहीं है डिबेट में बैठ कर। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन टोटी गायब, कार्य अधूरे पड़े हैं,
मैं जो उसी पे आ रहा- योजनाएं सरकार दे रही है उनका लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। सबका प्रिया जी। साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं मोदी सरकार, और देखिए ना प्रिया जी, कौन सा विकास दिखाई दे रहा है आपको गांव में। प्रिया जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रिया जी मुझे लगता है कि मैंने अभी शुरुआत में ही अपनी डिबेट में आपसे कहा था कि आप अगर एक बार जब अब की बार किसी गांव जाइए तो जरा उनसे ये जरूर पूछेगा कि 2014 से पहले उनकी गांव की तस्वीर क्या थी। जरा पूछेगा, अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं लेकर के आए होते तो मैं चुनौती देता हूँ आज भी आप उस गांव बिल्कुल में विकास पांडे जी, तभी उस तभी गांव में- तभी प्रिया तो जी, तभी प्रिया तो जी, जनता let ने me चुना है finish। प्रिया आपको। जी लेट मी फिनिश, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। बिल्कुल मुझे बोलिए खत्म कर- बोलिए। मुझे मेरा निवेदन है और इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जो देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं लाए होते प्रिया जी तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ आपकी पीआर टीम वहाँ पहुंच ही नहीं पाती गांव तक जो आज ये सर्वे कर पाती। आज आप उस सड़क की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सड़क हमने बनाई है, वरना पूर्ववर्ती सरकारों में सड़क और नालियां एक में ही हुआ करती थी, ना सड़क मिलती थी ना नाली मिलती थी। आज नाली बनी है तो नाली पे आप चर्चा कर रहे हैं, आज सड़क बनी है इसलिए हम आप बैठ करके यहाँ सड़क पर चर्चा कर रहे हैं। आज हर घर को स्वच्छ जल मिला है इसलिए हम आप टूटियां चोरी होने की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम आज हर घर को स्वच्छ शौचालय देने का, इज्जत घर देने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, इसलिए हम आप यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में तो अंडा गोल था प्रिया जी, ये सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इनका प्रिया जी, चेहरा क्या इनसे था। पूछिए मृदल दूसरी योजना चीज, का नाम इन्होंने सही सुना का है? विकास करने वालों से इतना पूछ लीजिए क्या लोहिया जी के गांव का विकास किया इन्होंने, क्या है जो छोटे लोहिया जी के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र जी के गांव का विकास किया क्या? सरकार के नाम पर केवल 5 जिले सिलेक्टेड थे 2012 में अटल माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में। एटा, इटावा, मैनपुरी और मैनपुरी और क्या नाम है आपका औरैया, इन 5 जिलों में सरकारें चलाने वाले और एक केवल गांव डेवलप कर दिया, उसका नाम था सैफई। उसके बाद दूसरा गांव, मैं तो कह रहा हूं कि विकास पांडे जी के गांव को मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अपने छोटे लोहिया जी के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र जी के ही गांव का कायाकल्प कर दिए होते भाई, जिनके नाम पे इतना भारी पार्क आप लखनऊ में बना दिए। जरा अपने संस्थापक जिनके आदर्शों को लेकर के आप आगे बढ़े और वो उन बीच में भटक गए, ऐसे लोहिया जी के ही गांव की जरा विकास भाई आप तो लखनऊ में नहीं कर पा रहे हो। सुना है आपने लोगों के मुंह से, सुना है ना प्रिया जी? नहीं सुना। ये बैठ करके यहाँ बातें कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को पीछे ले जाने का काम किया। टेक्नोलॉजी राजीव जी ने दी, ये राजीव जी ने दिया, वो इन्होंने दिया, वो उन्होंने दिया, लेकिन ये विडंबना आप कह दो कि ये नहीं दिया। सीड और टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना कि कैसे यूज होती है? मोदी जी की सरकार जब आई विकास भाई आप बता दें सीड और टेक्नोलॉजी क्या चीज है? व्यवस्था से जोड़ा गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है प्रिया जी। जब हम कहेंगे हम टेक्नोलॉजी ले आएंगे, हम योजना ले आएंगे, यही मैं कह रहा हूँ कि योजना तो आई लेकिन अपने लोगों का पेट भरने के लिए और कागज का पेट भरने के लिए। नरेंद्र मोदी जी जब योजना लेकर के आए तो वो नीचे तक लेकर के गए। यही कारण है मुझे भ्रष्टाचार इनके समय का दिखाई दे रहा है। जहाँ नरेंद्र मोदी जी के बगल में मोहनलालगंज की तस्वीर आपके सामने है, बावजूद इसके आप इस बात को कह रहे हैं, ये क्या हास्यास्पद स्थिति नहीं है? द्वारा चलाई गई योजना जल जीवन मिशन का लाभ ना पहुंच रहा हो, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा आपको। अटल जी ने वो सपना देखा कि आज आपकी पीआर वैन उन गांव तक पहुंच पा रही है प्रिया जी, बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से जब आप बात करोगे तो आधा गिलास खाली लोगों को खाली दिखता है तो इन्हें खाली ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ग्रामीणों खुद आकर ये कैमरे के सामने ये बात कह रहे हैं, सच्चाई तो आपके भी सामने है। वो कह रहे हैं कि सरकारी योजनाएं मिल नहीं पा रही, जिन जिम्मेदार ग्राम प्रधानों को आपने बैठा रखा है वहां पर, वो तो आते ही नहीं है गांव में झांकने के लिए। प्रिया जी, अगर आप गांव की राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रही हैं कि हमने बैठा रखा है, तो गांव का पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। पंचायत चुनाव वहाँ के अपने लोग लड़ते हैं और मुझे लगता है शायद ही कोई राजनीतिक दल पंचायत चुनाव लड़ता है। तो वहाँ पर पंचायत की लोकल की राजनीति होती है और कई बार हम सब भी जानते हैं और मेरे निवेश में बैठे आदरणीय कपीस भाई भी इस बात को स्वीकार करेंगे। वहाँ की व्यवस्था विकास पांडे जी, देखिए ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है ना। बिल्कुल, सरकार जिम्मेदारी लेती है और जब ग्राम प्रधान नहीं जाकर देखेंगे तो ये सवाल खुद जनता थोड़ी बताएगी, इसका जवाब थोड़ी देगी। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी ना। 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा प्रिया। बिल्कुल बात रखिए अपनी। 30 सेकंड में आज ऑनलाइन डायरेक्ट GI टैगिंग के माध्यम से हम हर योजना की लाइव टैगिंग कराते हैं।
लाइव टैगिंग, ये तभी संभव हो पाया। रुपया तो पैसे पहले भी आता था प्रिया जी, लेकिन वो 80 पैसा इन्हीं के नेता कहते थे, जिनने राजीव गांधी का जिक्र किया कि वो 80 पैसा इनके लोग ही डकार जाया करते थे, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी लाने वाले भी जीआई टैगिंग नहीं लेके आ पाए, लेकिन हम जीआई टैगिंग लेकर के आए। और जीआई टैगिंग का आज ये काम है कि योजना के लिए जो पैसा आवंटित हुआ है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस योजना में पैसा लगा कि नहीं लगा। रख रखाव की बात निश्चित तौर पर ये पंचायत की अपनी जिम्मेदारी है। मैं स्वीकार करता हूँ कहीं कोई कमी है, कहीं छोटी सी कमी है, कहीं अगर कोई नल अगर कहीं कोई चला गया, जैसे आपके ही मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग में देख पा रहा हूं कि एक नल आप दिखा रही है जल जीवन मिशन का, उसके पास से टोटी गायब है। तो प्रिया जी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप दिल पर हाथ रख के सोच करके बताइए, क्या ये जिम्मेदारी सरकार विशुद्ध रूप पर उठा सकती है? सरकार आपको योजना दे रही है, नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या सरकार अगर केवल चाहती तो इंदौर इस देश का सबसे स्वच्छ शहर हो सकता था क्या? जी बिल्कुल। विकास पांडे जी, आपको टोटी नजर आई, लेकिन ये जो अधूरे कार्य वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं उस पर आपने कुछ नहीं कहा। मैं स्वीकार करता हूं। देखिए, कार्य अधूरे नहीं है, कार्य कहीं पर, देखिए कहीं पर सड़क अगर टूटी है तो निश्चित तौर पर दोबारा फंड आवंटित होते हैं। प्रिया जी, आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत का औसतन बजट जानती है क्या था? क्या था? 8,70,000 रुपए, केवल 8,70,000 रुपए। और आज 2023-24 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अरे तो महंगाई भी तो बता दो मेरे भाई कि कितने % बढ़ गई है। 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। आप उसकी बात तो कर ही नहीं रहे, जो 3 गुना महंगाई आप बढ़ा रखे हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही देखना पड़ेगा, जो डेवलपमेंट की तरफ अनडेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से रख रखाव नहीं किया गया, जिस तरीके से चोरी हो रही है, वो भी रोकना सरकार का काम है। तो आप इस अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से जो है वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा और ये भी बता दें कि 2014 में ही भारत आजाद हुआ था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं। क्योंकि उससे पहले ना गांव थे, ना देहात थे, ना गांव में सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी थी, ना मृदुल योजना या निर्मल जल योजना तो पहले थी नहीं। ये सब तो नया कंसेप्ट है। शौचालय सोच जो है इनकी कहाँ से उठी है? शौचालय ही तक जाके जो है वो याद करिए प्रिया जी, किसी मेन हाईवे, आप मुझे बताइए, प्रिया जी को मत याद कराइए, सिर्फ इतना बताइए कि मोहनलालगंज में ये स्थिति आप कितने दिनों में सही करा देंगे, ये बताइए। वहाँ के नागरिक पूछे, महिलाएं उठ जाया करती थी, आज वो प्रिया इनसे पूछिए कि आपके दिखाने के बाद ये कितने महीने में सही करा देंगे। फिर एक डिबेट इसी के चौपाल पे हो जाएगी। कपीस भाई की हिम्मत नहीं है जो ये बता पाए कि लोहिया जी के गांव का इन्होंने क्या किया। तैपई का ढिंडोरा पीटने वालों, अरे लोहिया जी के गांव को हमने शहर बना दिया। आप सियासत करते हैं, उन महापुरुषों के गांव का क्या किया इन्होंने? आपको शायद ये पता ही नहीं है कि जो आपने स्मार्ट सिटी बनाई थी, उस तरीके से खोजने नहीं पड़ते हैं समाजवादी गांव। भाई साहब, आपकी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में कहीं दिखती है क्या? गांव का मॉडल 150 आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाए हैं, बताइए कहाँ का स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश में? कहाँ सिलेक्ट करेंगे, एक सिटी का तो नाम नहीं बता पाएंगे आप, लखनऊ का बता नहीं पा रहे हैं। सिलेक्ट करेंगे तो अपने परिवार का जिला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है विकास पांडे जी, कपिश जी, ठीक है। राघवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार रियलिटी चेक हो रहे हैं गांव के, और ये एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, सफाई व्यवस्था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सफाई नहीं है, जो सफाई कर्मचारी है वो महीने में एक बार कहीं आ रहे हैं या वो भी नहीं आते हैं, और सरकार लगातार इसको प्रमोट कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इससे? देखिए, जितने गांव है, गांव के राजस्व गांव के सापेक्ष हम लोग सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की है और सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगती है। अगर किसी गांव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि वहां के गांव के प्रधान को, संबंधित अधिकारी को लिखित सूचना देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रधान अपने मनमानी तरीके से उन सफाई कर्मचारियों से कुछ सेटिंग कर लेते हैं। तो उन गांवों की जनता से अपील है मेरा कि वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं, एडीओ पंचायत है, बीडीओ है, डीपीआरओ है, वहां जाके आप शिकायत करें। क्योंकि हर काम, छोटे से छोटे काम के लिए अगर आप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के लिए बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये शायद बेईमानी होगा। ग्रामीणों को भी अपनी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, और जो भी लोकल स्तर पे काम है, चाहे वो भ्रष्टाचार नाली का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार सड़क का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का हो, उनको भी आगे आना होगा। और धन्यवाद है प्राइम टीवी को भी कि जो समय समय पर ऐसे गाँवों को ये हम लोगों को दिखा रहे हैं और हम लोगों से बेहतर समझ रहे हैं। जी ठीक है राघवेंद्र जी।
चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुभाषपा से प्रवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे, बीजेपी से विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे और समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके के हालात जो सामने निकल कर आ रहे हैं, मोहनलालगंज के कुबहरा गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर आपने देखा कि कितने बड़े मुद्दे जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात हो, ग्रामीणों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है और ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। प्राइम चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।